वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। तो आज है संकष्टी चतुर्थी और मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग की है सुबह के 8 बजे से, क्योंकि सुबह सुबह मुझे जाना होता है दूध लेने के लिए और ये मेरा रोज़ का काम है। और आज देखिए ठंड कितनी है, ठंड तो रोज़ पड़ी रही है, तो आज तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है क्योंकि फॉग बिल्कुल सामने से कुछ नहीं दिख रहा है फॉग की वजह से। तो मुझे दूध के लिए जाना होता है, मुझे करीब आधा घंटा लग जाता है जब मैं दूध लेके आती हूँ। दूध लाने के बाद ही मेरे घर के जो है वो सारे जो साफ़ सफाई के काम है, बाकी जितने भी काम होते हैं वो सब शुरू हो जाते हैं। तो पहला काम जो है मेरा वो दूध लाना होता है। जैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं दूध लेने चले जाती हूँ 8 बजे के आसपास, और वहाँ से आने के बाद फिर मैं अपने घर के काम शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं दूध ले आई हूँ तो सबसे पहले मैं इसको गर्म करने के लिए रख दूँगी छान के। अब गांव से आता है मेरा दूध तो बॉटल्स में ही आता है और मैं इनको छान के जो है भगोने में निकाल लूँगी। गांव मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो इसलिए दूध वहाँ से डेली आ जाता है। और फिर मैं यहाँ से जाके ले आती हूँ। यहाँ पे चौक पे जाना होता है मुझे, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है, तो मैं वहाँ से जाके ले आती हूँ। और फिर हमारा इस तरह से जो है दूध का काम चलता रहता है। अब मैं थोड़ा सा दूध जो है पहले भगवान जी के लिए निकाल लूँ, क्योंकि मुझे आज मंदिर भी जाना है। और थोड़ा सा कच्चा दूध मैंने निकाल लिया है और दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब ये जो बॉटल्स हैं, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो इनमें दूध जम जाता है, और अगर इसको तुरंत गर्म पानी से ना धोऊँ तो फिर वो मैल बन जाती है। तो मैं दूध निकालते ही तुरंत उनको गर्म पानी से वॉश कर देती हूँ। अच्छी तरह से धोने के बाद मैं बोतल को फिर खुली हवा में रख देती हूँ, ताकि इसमें स्मेल ना बने दूध की। नहीं तो कई दिन तक ना अगर इस तरह से रखे रहते हैं तो फिर स्मेल बन जाती है। अब दूध मैंने गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है, तो मैंने सोचा तब तक मैं अपने बर्तनों को जो है वो बर्तन साफ़ कर देती हूँ। जो बर्तन पड़े हुए थे, ज़्यादा नहीं थे, दूध के बर्तन थे बस थोड़े से, बाकी तो मैंने कर दिए थे। ये 2-4 बर्तन करने के बाद फिर मैं अपने घर की साफ़ सफाई और जो भी एक्स्ट्रा काम है वो करूँगी। सुबह सुबह भाग दौड़ इतनी होती है और ठंड इतनी है कि पूरा अपने आप को कवर रखना होता है फुल टाइम, चाहे किचन हो चाहे बाहर हो। मैं तो फुल टाइम कवर ही रखती हूँ अपने आप को, अच्छी तरह से मैं पैक हुई रहती हूँ, सिर पे टोपा शॉल वगैरह, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और हमें पानी में काम ज़्यादा करने होते हैं, तो इसलिए पूरी सेफ्टी करनी होती है अपनी। और ये मैंने साफ़ सफाई किचन की तो कर दी है। और इस बीच मेरा दूध भी गर्म हो रहा है, तो दूध गर्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर, अभी दूध मेरा गर्म हो चुका है, उबल चुका है, इसको मैं अब ढक के रख दूँगी छलनी से। अब मैं अपना जो है क्लीनिंग का काम, साफ़ सफाई का काम, झाड़ू वगैरह वो कर लेती हूँ। क्योंकि आज सकट चौथ है तो एक्स्ट्रा काम घर में जो है वो निकल ही आते हैं, क्योंकि तिलकुट भी बनाना है और बहुत एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं जिस दिन कोई ना कोई त्यौहार पड़ता है घर में। तो मैं सोच रही थी कि फटाफट से अपना जल्दी से सारा काम निपटाऊं, और फिर नहा धो के मंदिर भी जाना है और तिलकुट भी बनाना है, कहानी भी सुननी होती है उस दिन, और फिर शाम को कुछ एक्स्ट्रा पकवान वगैरह भी बनाना होता है। तो उसकी वजह से दिन छोटा होता है तो बहुत सारे काम एक्स्ट्रा निकल आते हैं। तो मैं फटाफट से सोच रही हूँ कि जल्दी से काम निपटा लूँ और नहा धो के फिर जो है पूजा वगैरह के काम कर निपटा लूँ। अंदर से मेरी सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, सारी क्लीनिंग मैं कर चुकी हूँ। अब बाहर से रहती है, बाहर से भी अब हो जाएगी फटाफट से।
झाड़ू वगैरह वो सब होने वाली है ऑलमोस्ट। तो अब मेरा बस काम क्या रहता है, नहाना और नहा करके फिर मंदिर वगैरह जाना, पूजा पाठ करना। तो मैं नहा लेती हूँ और नहाने के बाद फिर वही पूजा का काम शुरू हो जाएगा मेरा। तो नहा चुकी हूँ मैं और अब दे रही हूँ सूर्य देव को जल। और सबसे बड़ी कृपा सूर्य देव की उस दिन ये रही कि वो बहुत जल्दी ही निकल आए, जल्दी ही दर्शन दे दिए। सुबह 9:30 बजे के आसपास सूर्य देव ने दर्शन दे दिए थे और इसलिए जल दे दिया। अब मैं तुलसी माता में भी जल डेली ही देती हूँ। वैसे तो संडे और द्वादशी को छोड़ करके सर्दी का मौसम में तो जल थोड़ा सा ही देना होता है, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। अब कोई भी जब कोई फेस्टिवल होता है या वीकली तो मैं करती ही करती हूँ, पर फेस्टिवल कोई होता है तो मैं ज़रूर मंदिर की साफ़ सफाई करती हूँ। तो मैंने सारी मूर्तियाँ निकाल करके अच्छी तरह से मंदिर की साफ़ सफाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि ऐसा अच्छा लगता है मुझे करना। एक सेल्फ जो सेटिस्फेक्शन होता है वो मुझे मिल जाता है ऐसा करके। और मैंने मंदिरों जितने भी मूर्तियाँ थी सबकी अच्छी तरह साफ़ सफाई की और उनको जगह पे रख दिया। साफ़ सफाई मेरी ख़त्म हो गई मंदिर की और अब बारी आती है मेरी पूजा करने की। तो मैंने दीपक जो है वो दीपक जला लिया है पूजा करने के लिए। और फिर वही उसी तरीके से मैं तो एकदम साधारण तरीके से पूजा करती हूँ। बहुत से लोग षोडशोपचार पूजन करते हैं, पंचोपचार, लेकिन मैं तो जो मेरे पास उपलब्ध होता है सामान उसी से कर लेती हूँ। अब मैंने जैसे बताया था कि मंदिर मेरे पास में ही है, तो उसके बाद मैं मंदिर चली गई। मंदिर में उस दिन मुझे भीड़ ज़्यादा नहीं मिली और मैंने वहाँ पर बड़ा अच्छी तरह से पूजा कर ली। मेरा पूजा पाठ का काम जो है ख़त्म हो चुका है। अब मैं बना रही हूँ बच्चों का लंच, क्योंकि उस दिन बच्चों की छुट्टी है। 2 दिन की छुट्टी बच्चों की हो गई थी, मंडे एंड ट्यूसडे दोनों दिन हुई। तो बच्चों को अब चाहिए लंच, क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो चुका है, सुबह से बेचारे भूखे बैठे हैं। और अब मैं फटाफट से उनका लंच तैयार करके फिर मैं बनाऊंगी तिल के लड्डू, क्योंकि फिर वो कहानी भी सुननी है सकट चौथ की और फिर उसके लिए लड्डू बनाने हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। कुछ तिल तो मैंने एक दिन पहले ही भून के रख लिए थे, थोड़े से मुझे आज भूनने हैं। बच्चों ने कहा था कि मम्मी पराठे बनाना हमारे लिए, तो पराठे बना रही हूँ उनके लिए। और सर्दियों में घी देखो बुरी तरह से जम जाता है, बहुत मुश्किल होता है लगाना, इसलिए बोला था कि पराठे बना दो हमारे लिए। और कह रहे थे कि हम गरम गरम ही खाएंगे, एक एक करके हमें परोसना। तो दोनों को साथ साथ एक एक पराठा मैं साथ साथ परोसूंगी, क्योंकि बहुत जल्दी ठंडा होता है इसमें खाना। मौसम इतना ठंडा है, बनाते ही 2 मिनट बाद ही खाना ठंडा हो जाता है। तो मैं इनको गरम गरम ही दे के आऊँगी एक एक करके। पहले जतिन को दे आती हूँ, उसके बाद फिर बुद्धन को दे के आऊँगी। अब मैं खाना उनको दे चुकी हूँ, बच्चे खाना खा चुके हैं। तो अब 2 बज चुके, मुझे लगा कि फिर टाइम इतना नहीं है, फटाफट से लड्डू बनाने हैं। और मैंने तिल भूनने शुरू कर दिए। तिल में भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा नहीं लगता, वैसे जल्दी भून जाते हैं तिल। तो मुश्किल से ही 7-8 मिनट मुश्किल लगे होंगे मुझे। थोड़े से तिल भुने थे मैंने 200 ग्राम के आसपास, बाकी मेरे पहले भुने हुए रखे थे।
ये देखिए तिल भुन चुके हैं मेरे, और अब मैं इनको मिक्सी में पीस लूँगी और फिर बनाने शुरू कर दूँगी लड्डू। तो इसमें मैंने बूरा मिला लिया है, अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लूँगी। और इनमें मैंने घी नहीं डाला क्योंकि ज़्यादा दिन तो चलाने नहीं है मैं तिल वाले लड्डू, क्योंकि गोंद के लड्डू में मैं पहले 2 दिन पहले 1 दिन पहले बना चुकी हूँ। तो अब मुझे इसके लिए मैं खोआ मैंने बना लिया था 1 दिन पहले ही, और उस खोए को ही मैं इसमें मिला दूँगी। बस 1-2 दिन चलते हैं लड्डू, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ मैं। कुछ मंदिर में चले जाएंगे, कुछ इधर यहाँ पे जो कहानी सुनने जाऊँगी उनको दे दूँगी। थोड़े से प्रसाद रूप में हम आपस में ग्रैंड कर लेते हैं। तो बस ऐसे थोड़े बहुत ही बनाने होते हैं। तो ये लड्डू मैंने यहाँ पर बना दिए हैं, और अब बस मेरा रहता है कहानी सुनने का काम। अब ये देखती हूँ मैं पड़ोस में सुनने जाऊँगी या फिर घर पे कहूँगी। तो मैं पड़ोस में नहीं गई कहानी सुनने के लिए, मैंने घर पे ही कहानी अपनी सुन ली खुद ही, यानी खुद अपने आप ही। मैंने जो मेरे पास एक किताब है, उस किताब में से ही मैंने जो है कहानी सकट चौथ की पढ़ ली। हाथ में तिल लेकर के कहानी पढ़ी जाती है और जल का लोटा रखा जाता है। तो मैंने इसी तरह से कहानी जो है वो पढ़ी। अब शाम हो चुकी है और अब मुझे शाम का खाना बनाना है। अब देखती है क्या बनाती हूँ मैं। मम्मा क्या बना रहे हो? यहाँ पे बेटा खीर बना रही हूँ मैं, और ये मैंने केसर घोल लिया है। इसमें दूध में घोलने से ना अच्छा कलर आ जाता है। ये देखो, अब मैं इसमें डाल दूंगी, इससे ना बहुत अच्छा कलर आएगा खीर का। देखना, ये डाल दिया मैंने इसमें, और इधर अभी तेल गरम हो रहा है गैस पे, और पूड़ी बनाने वाली हूँ मैं। इधर खीर बनने वाली है और फिर मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए गरम गरम पूड़ी। खीर बस बनने ही वाली है, और जैसे खीर बन जाएगी मैं गैस बंद करके उसको उतार के नीचे रख दूंगी, और फिर पूड़ियाँ भी बनानी है। ये हो गई तैयार। अब इसमें शक्कर और मिला लूँ। खीर बन चुकी है, और अब इसमें मैं मिला देती हूँ शक्कर, और इसके बाद बस मेरा काम रहता है अब पूड़ियाँ बनाना। पूड़ियाँ बना दूँगी तभी तक फिर वो जो चांद का टाइम है मेरे ख्याल से 9 बजे के बाद का है, तो तब तक बच्चे खाना वाना खा लेंगे, और फिर उसके बाद मैं चांद को जल दे करके फिर मैं अपना व्रत खोलूँगी। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। पूड़ियाँ बना रही हो अभी बच्चों के लिए, गरम गरम पूड़ियाँ खा लेंगे। खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है, और अब बज चुके हैं 9:20, और अब चांद आया है निकल। तो अब मैं चांद को जल दूंगी, फिर अपना व्रत खोलूंगी। और इसी के साथ होने जा रही मेरी व्लॉग की एंडिंग। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।